के चरणों में अगर झुका जाए तो वो स्वयं झुक जाता है। लक्ष्मण धड़ाम करके गिर गए नीचे। राम जी ने सोचा यार अच्छा वाला खड़ा था, क्या चक्कर आ गया इसको, कौन सी बीमारी हो गई, अरे कोई कारण भी नहीं प्रणाम करने का, अरे लखन क्या हुआ। और उठाने के लिए जैसे ही झुके लखन ने कहा भाभी। गावही गीत सखी सहेली, गावही गीत सखी सहेली, सिए जयमाल राम युरमेली, सिए जयमाल राम युरमेली, सिए जयमाल राम युरमेली, सिए जयमाल राम युरमेली। बोलिए सियावर रामचंद्र। कहऊ सखी प्रणाम कर सीता। सखी कहती है सीता प्रणाम कर, नहीं किया। बोले क्या हुआ, प्रणाम क्यों नहीं करती। बोले पत्थर की शिला को इनका चरण लगा था तो एक नारी निकली थी, कहीं मेरे अंदर से भी कोई सौतना निकले आए, बड़ी मुश्किल से तो बात बनी है। अभी आनंद उत्सव चल रहा था, कितने में श्री परशुराम जी महाराज पहुंच गए और देखा धनुष। ऐ मूढ़ जनक जल्दी बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। जनक जल्दी बतला वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। जल्दी बोल किसने ये दुस्साहस किया है। राम जी सामने आए, राम जी सामने आए, बड़े प्यार से बोले शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, है जिसने ऐसा काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किसी से डर सकता है, जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। राम जी की बात सुन करके परशुराम जी कहते हैं लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। और राम जी को कोई चोर कहे और लखन जी चुप रहे, एकदम कूद के आए, आगे खड़े हो गए। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। फिर तो वाक युद्ध हुआ। लखन जी कहाँ कम है जी, यहाँ कुम्हड़बतिया को नाई कोई रुई की वो बतासा नहीं है जो आपकी हवा से उड़ जाएंगे। बाबा बचपन में ऐसे कई धनुष हमने रोज तोड़े। सुअत टूट रघुपति न दोषु, क्या वकालत करी जी। राम जी के वकील कौन है यहाँ पर, लखन जी। सुअत ही टूट रघुपति ही न दोषु, छूते टूट गया जर्जर पुराना, ये तो वैसे ही इन्होंने देखा वो टूट गया, हुआ भी ऐसे ही था, छुअत ही टूट, केवल सुना ही बाकी था। राम जी सामने आते हैं और संक्षेप में इतना ही कहूं, परशुराम जी काफी बोले लेकिन राम जी धैर्य से मुस्कुराते रहे, धैर्य से अपार धैर्य देख करके श्री परशुराम जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा धैर्यवान तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। धैर्य में भगवान का निवास माना गया है, जो धैर्यवान है समझ लेना उसके अंदर परमात्मा, ये तो परमात्मा ही हो सकता है। इसलिए शंका हुई, कहा मेरे धनुष के ऊपर आप जरा तिल्ला चढ़ा करके दिखाइए।
मेरी शंका को दूर कर दीजिए। राम जी ने सहज वो कार्य कर दिया और वो धनुष बाण सौंप करके श्री परशुराम जी तपश्चर्या करने के लिए चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आज समय आज्ञा नहीं देता, अब यहाँ से थोड़ा सुपरफास्ट चलना पड़ेगा हमको। भगवान विवाह के लिए, भगवान के विवाह के लिए श्री अयोध्या जी में निमंत्रण गया और अपार साधु संतों की बारात लेकर के श्री महाराज दशरथ पहुंचे। दुनिया का ये पहला विवाह है जहां दूल्हा पहले पहुंच गया, बारात बाद में आई। क्यों जी, बिना दूल्हे के भी बारात होती है क्या? राम जी की बारात बिना दूल्हे के चली। गांव में जब लोग व्यंग उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे, तो भरत जी को दूल्हा बना करके रखा गया, क्योंकि भरत राम ही के अनुहारी और सहसा लख न सकहीं नर नारी। राम जी और भरत जी की तो शक्ल एक जैसी है ना, तब कहीं जाकर के बात बनी और फिर पिताजी का स्वागत स्वयं दोनों भाइयों ने किया और वहां से दूल्हा सरकार घोड़े पर बैठ करके अपने ससुराल की गलियों में विचरण करने लगे। लगन मंडप सब तैयार हुआ और चारों भाइयों के साथ चारों बहनों का विवाह संपन्न हो गया। फिर जब ते राम ब्याही घर आए, नित नवन मंगल मोद बधाए अयोध्या में। और फिर आप जानते हैं राम राज्य को राम वनवास में बदल दिया गया। 3 कारण संक्षेप में कहूं, काम, क्रोध और लोभ। जिस घर में काम, क्रोध और लोभ होगा वहां राम राज्य कभी आ नहीं सकता। यहाँ काम कौन? महाराज दशरथ को गोस्वामी जी ने हल्का सा काम का प्रतीक कहा, क्योंकि सांझ समय सानंद नृप, संध्या के समय कैकेयी के पास एकांत में बैठते हैं और कैकेयी जब कोप भवन में गई है मंथरा के कहने से, तो महाराज दशरथ की वो जो भाषा है, बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी कारण मोहे सुनाओ गजगामिनी निज कोप करी। तो 4 पुत्र वधुएं जिसके घर में हों वो अपनी पत्नी से बात करे सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी कह करके, तो लगता है गोस्वामी जी कहते हैं देखहु काम प्रताप बढ़ाई। तो काम का प्रतीक महाराज दशरथ को कहा गया। मंथरा लोभ का प्रतीक है। मंथरा ने सोचा अगर मेरे कहने से भरत राजा बन गए तो मुझे तो प्रमोशन मिल ही जाएगी, रानी तो नहीं बन सकती, सुपरवाइजर तो बन ही जाऊंगी। तो प्रलोभन। तो कैकेयी यहाँ क्रोध का प्रतीक है। तीनों जब मिले तो राम राज्य, राम वनवास हो गया। 13 वर्ष चित्रकूट, पीछे दशरथ जी का देहांत हो गया और भरत जी ने भी राज्य स्वीकार नहीं किया, मनाने की कोशिश करी, सफलता नहीं मिली। 14वें वर्ष में भगवान पंचवटी शूर्पणखा के कान और नाक को काट करके भगवान ने रावण के आतंक को चुनौती दी है और फिर एकदम सीता जी का हरण हो गया। फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली का वध, समुद्र के ऊपर पुल बना करके और फिर लंका पर धावा बोल दिया गया और श्री राम भगवान ने पूरे रावण के परिवार सहित उसको समाप्त कर दिया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा ना को कुल रोवन हारा। ऐसी स्थिति उस खानदान में आई राम जी के विमुख होने के कारण। और फिर भगवान ने अग्नि परीक्षा लेकर के सीता जी को पुनः प्राप्त किया। 11,000 वर्ष भगवान ने अयोध्या को शासन दिया और फिर राम राज्य का सुख देकर के प्रजा सहित भगवान ने सरयू मार्ग से साकेत लोक को प्रस्थान किया। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये संक्षिप्त राम कथा मैंने आपको सुनाई। अब मैं तुम्हें आगे कथा सुनाऊं, लेकिन इससे पहले तुम कुछ जलपान इत्यादि कर लो। तुम्हें अनुशन व्रत रखने की क्या जरूरत है? श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रम स्तपाद सलिलम यथा। और संक्षेप में निवेदन करूं, श्री सुखदेव जी महाराज ने वृष्णि वंश का वर्णन किया और फिर महाराज उग्रसेन और उसके पुत्र कंस का कुछ जिक्र आया है। कंस बड़ा उत्पाती है, बड़े बड़े गुंडे पाल रखे हैं इसने और सारी सत्ता अपने कब्जे में कर ली है। पिता को तो मानता ही कुछ नहीं। इतना दुष्ट है कि सबको त्रास देता है, लेकिन अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी से इसका कोई नैसर्गिक प्रेम है, सहज। उस प्रेम के कारण कहता है बहन तुझे तो मैं मथुरा से बाहर नहीं भेजूंगा, तेरा ब्याह यहीं करूंगा। और उसी
प्रेम के फलस्वरूप उसने मथुरा में ही वसुदेव जी से उनका विवाह कर दिया। और वसुदेव जी के संग डोली विदा करने भी जब स्वयं कंस गया तो ऊपर से आकाशवाणी हो गई, ए कंस, जिस बहन को बड़े लाड प्यार से तू विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। काल शब्द सुनते ही सब प्यार रिश्ता भूल गया। देवकी को बालों से पकड़ करके वध करना चाहता है। श्री वसुदेव जी